जय हिंद साथियों। चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जबकि बिहार पुलिस ड्राइवर का 4361 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, उसमें 40 प्रश्न गाड़ी से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो है, मोटर गाड़ी के क्रेनों के मध्यम जो तिरछे डंडे नज़र आते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्रॉस मेंबर कहते हैं। ब्रेक द्रव्य का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा शक्ति व बल हस्तांतरण। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। वाहन के अंदर वैक्यूम बूस्टर किसमें सहायक होता है? किसमें सहायक होता है? तो ब्रेक में। पेट्रोल में क्या लगा रहता है? तो स्पार्क प्लग। और डीजल में क्या लगा रहता है? तो हीटर प्लग। अगला है, किस प्रकार के इंजन में वाल्व नहीं होते हैं? किस में नहीं होते हैं? तो 2 स्ट्रोक इंजन में। अगला है, आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की वजह से क्या प्रयुक्त किया जाता है? वजह से क्या प्रयुक्त किया जाता है? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अगला है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए कितने यंत्र लगे होते हैं जो ड्राइवर की सीट के सामने होते हैं? कितने लगे होते हैं? तो 5। अगला है, रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है? कैसा है? तो क्रैंक शाफ्ट। अगला है, डिफरेंशियल में थर्ड स्पीड गियर अनुपात है कितना है? तो 14:1। अगला है, कौन सा इंजन कंटेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है? कौन सा कहा जाता है? तो एसआई इंजन। एसआई इंजन कहा जाता है। अगला है, बहुअक्षीय वाहनों को जोड़कर मालवाहक के संदर्भ में राष्ट्रीय परमिट के रूप में प्रयोग के सही आयु क्या है? तो 12 वर्ष होती है। एक गैस टरबाइन का अधिकतम अनमेय प्रवेश तापमान लगभग कितना होता है? तो 900 डिग्री सेल्सियस। ओवरटेक वर्जित होता है कब होता है? जब वाहन खड़ी पहाड़ी पर चलाई जाती है तब। अगला है, छोटे भागों की ड्राइविंग के लिए किस विधि की सिफारिश की जाती है? किसकी सिफारिश की जाती है? तो प्लेम हार्डनिंग। स्क्रू थ्रेड का शीर्ष व्यास क्या है? तो सबसे बड़ा व्यास होता है। एक प्रज्वल कॉइल में प्राइमरी कॉइलों की संख्या कितनी होती है? कैसी होती है? तो सेकेंडरी टर्नों से कम। मोटर वाहन विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो परिवहन आयुक्त होता है। किस प्रकार का स्प्रिंग सस्पेंशन रॉड शॉक्स को बहुत जल्दी सोखती है? कौन सा? तो कॉइल स्प्रिंग। अगला है, कॉइल स्प्रिंग का लाभ क्या है? तो कम स्थान की आवश्यकता होती है। किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता? कौन सा नहीं कर सकता है? तो हेलिकल स्प्रिंग। अगला है, टायर का कौन सा भाग राजा का ताज होता है? कौन सा होता है? तो थ्रेड रेडियम। टायर की ऊंचाई की गणना की जाती है किससे की जाती है? तो रिम का डायमीटर, टायर का बाहरी डायमीटर। अगला है, टायर बनावट में एस्पेक्ट रेशो कैसा होता है? तो टायर की चौड़ाई एवं ऊंचाई के बीच का अनुपात। अगला है, कंबाइंड की स्टीयरिंग सिस्टम में निर्धारित मान कितना होता है? तो 9 से 10 डिग्री। जब 2 गियर समकोण बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मिरर कहते हैं।
ओवरड्राइव लगा होता है, कहाँ लगा होता है? तो गियर बॉक्स के बाद। टायरों में बने ट्रेड का घर्षण गुणांक कैसा होता है? तो अधिक होता है। रेडिएटर फैन चलाने के लिए किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? किस भाग में घर्षण होता है? तो स्कॉट, रिंग और क्राउन, तीनों में घर्षण होता है। अगला है, एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो क्रैंक थ्रो का दुगुना। इंजन में वाल्व क्लियरेंस दिया गया होता है, कैसा होता है? तो वाल्व में उत्पन्न ऊष्मा से कार्य को प्रभावित करने के लिए। अगला है, इंजन की लिक्विड कूलिंग प्रणाली में पंखे का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो जब वाहन की स्पीड कम हो, हवा का बहाव हो। मॉडर्न इंजन में किस प्रकार का थर्मोस्टेट अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है? कैसा लाया जाता है? तो वैक्स पायलट टाइप। अगला है, पंप का एक कंपोनेंट कूलिंग प्रणाली में पानी को सर्कुलेट करता है, कौन करता है? तो इम्पेलर। अगला है, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ब्रेक कौन सा है? तो मैकेनिकल ब्रेक होता है। गाड़ी मोड़ते समय पहिया रहते हैं, टो इन। अगला है, बड़ी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है, यदि कंप्रेशन में इनलेट तापमान बढ़ाया जाता है तो गैस का टरबाइन की वायु दर क्या होगी? तो बढ़ जाती है। बिना पंप का वाटर कूलिंग सिस्टम कहलाता है थर्मोसाइक्लिंग। पंजीकरण प्राधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। पहिया घूमता है, कैसे घूमता है? तो रैंक और पिनियन गति से। अगला है, डीजल इंजन सिलेंडर में कौन सामान्यतः संपीड़ित किया जाता है? कौन संपीड़ित किया जाता है? तो केवल वायु। अगला है, टर्बोचार्जर का कार्य क्या है? तो इंजन की शक्ति को बढ़ाना। टो इन क्या होता है? तो टायर सामने से अंदर होना। अगला है, टो आउट क्या होता है? तो टायर सामने से बाहर होना। अगला है, कैम्बर धनात्मक क्या कहलाता है? तो टायर सामने से देखने पर ऊपर एवं बाहर होना, कैम्बर धनात्मक कहलाता है। कैम्बर ऋणात्मक क्या होता है? तो टायर सामने से देखने पर ऊपर से अंदर होना। अगला है, रोटरी वाल्व का उपयोग किस में होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर में होता है। पोर्ट टू स्ट्रोक में इंजन में एक सिलेंडर ब्लॉक में लगे होते हैं। पर्यटक वाहन के बाहर की ओर एक रिबन लगाई जाती है, उसकी मोटाई और रंग कैसी होती है? तो रिबन की नीली रिबन होती है और मोटाई 15 सेंटीमीटर होती है। ग्रास व्हील वेट क्या है? तो यह सर्कल यान भार यानी वाहन को अधिकृत वजन।